Hello friends, welcome in this my tutorial classes. Today we are talk on prokaryotic cell, eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, तो हम देखने वाले का इसमें है कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है या ऐसी कोशिका होती है जो कि पुराने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे पुराने प्रकार की कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं? जैसे बैक्टीरिया में पाई जाती है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा जिसे कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल क्या है? यूकैरियोटिक सेल वह सेल है जिसमें नए प्रकार का केंद्रक पाया जाए, नए प्रकार का डीएनए पाया जाए। वो किसमें पाया जाता है? जैसे पादप जगत में, कवक जगत में, प्रोटिस्टा जगत में और जंतु जगत में पाया जाता है। तो इनमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, हम एक एक करके देख लेते हैं। इनमें केंद्रक और तथा केंद्रिकाएं नहीं पाई जाएंगी प्रोकैरियोटिक सेल में, और इनमें केंद्रक तथा केंद्रिकाएं पाई जाएंगी। केंद्रक और केंद्रिकाएं क्या हैं? केंद्रक तो वह केंद्रक है जिसमें डीएनए गुणसूत्र के रूप में पैक रहता है, उसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कहते हैं। और केंद्रिका क्या है? केंद्रिका केंद्रक में वह छोटी सी भाग होती है, जैसे केंद्रिका हो गई, तो इसमें छोटी सी भाग होती है जो कि आरएनए का निर्माण करती हैं। आरएनए का निर्माण होगा तो आरएनए प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो उसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका इसमें नहीं पाई जाती, केंद्रक भी नहीं पाया जाएगा और केंद्रिका भी नहीं पाई जाएंगी, यानी कि अब्सेंट होंगे। तो इसमें पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाएगा और केंद्रिका पाई जाएगी। और इसमें क्या है? गोलाकार द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है, और इसमें रेखित पाया जाता है। इसमें गोलाकार होगा, गोलाकार द्विरज्जुक है, द्विरज्जुक गोलाकार है। और इसमें रेखित होगा, रेखित होगा रेखा के समान, द्विरज्जुक होगा, द्विरज्जुक होगा और द्विरज्जुक डीएनए होगा। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो अगले पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, जिसमें कि काफ़ी सारे मैसेज होते हैं, सूचनाएं इसमें रहती हैं। कोशिका द्रव जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, इनका डीएनए केंद्रक तो पाया नहीं जाएगा, तो इनका डीएनए कोशिका द्रव में पाया जाता है, मैट्रिक्स में पाया जाता है। और इनका डीएनए जो है यूकैरियोटिक का डीएनए इनका रेखित होता है और केंद्रक में पैक रहता है, केंद्रक में पैक रहता है। और इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाएंगी। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन वह प्रोटीन है जो कि डीएनए के साथ जुड़ी होती है, उसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, और हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। तो और इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होंगी, अब्सेंट होंगी। झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। और लवक क्या है? लवक प्लास्टिड, प्लास्टिड पेड़ पौधों में पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में कार्य करता है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम है कोशिका में पाए जाने वाला एक भाग होता है लाइसोसोम, जिसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाई जाती हैं। और ये गोल्जी बॉडी पाया जाता है, गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या होता है? मुख्यतः जो कोशिका में बनने वाले प्रोटीन हैं या स्टेरॉयड हार्मोन हैं, उन सभी को ग्लाइकोप्रोटीन में बदलने वाला ये गोल्जी कॉय होता है। और भी सारी चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। इसमें झिल्युत कोशिकांग अब्सेंट है, मतलब ये सब अब्सेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, लवक नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सब नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी ये सब नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक में ये सब पाए जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, लवक पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली युक्त पाया जाएगा, मतलब केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा, केंद्रक भी पाया जाएगा। और इसके एग्जाम्पल क्या है? प्रोकैरियोटिक के, प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गए, आर्की बैक्टीरिया हो गए, यू बैक्टीरिया हो गए, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ जिसे कहते हैं, वो हो गया। मतलब ये सभी जीव प्रोकैरियोटिक वाले सेल होते हैं। इनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, पुराने प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। बैक्टीरिया में, नीलहरी शैवाल में, पीपीएलओ में, सब में पाया जाता है। और इनके एग्जाम्पल क्या है? यूकैरियोटिक सेल किसमें पाया जाता है? नए प्रकार का सेल, नए प्रकार का कोशिका किसमें पाई जाती है?
प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव हैं उनमें पाई जाती हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीव कौन कौन से हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट हो गए, क्राइसोफाइट्स हो गए और अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं। जो कि उनमें किस प्रकार का सेल पाया जाता है, किस प्रकार का कोशिका पाया जाता है, यूकैरियोटिक प्रकार का पाया जाता है। यूकैरियोटिक होता है ससीम केंद्री, ये होता है प्रोकैरियोटिक असीम केंद्री, ये ससीम केंद्री होता है। और कवक जगत में पाया जाएगा, पादप जगत में पाया जाएगा, जंतु जगत में पाया जाएगा। मतलब जंतु जगत में जितने पाए जाने वाले जीव हैं उनमें किस प्रकार का कोशिका पाई जाएगी, यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाएंगी। मतलब कि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्गी बॉडी, केंद्रक, ये सब पाई जाएंगी। और रेखित होगा, डीएनए रेखित होगा और इनमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा, ये सभी पाए जाएंगी। और प्रोकैरियोटिक में क्या है, प्रोकैरियोटिक में 70 यस राइबोसोम पाए जाएंगे। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन बनाती है। और ये 70 यस क्या है, यस, यह श्वेतबाग इकाई है। ये इसको हम साइज या डेंसिटी, घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा, जो कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। 70 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। इसमें 80 एस प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल में। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल की विस्तृत संरचना और उनके कितने प्रकार होते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।